नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पाल है। मैं अ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एफआईपी कार्यक्रम के तहत सेमिनार प्रस्तुतिकरण हेतु यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सेमिनार प्रस्तुतिकरण के लिए मेरा जो विषय है वो एक कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि किसी माँ की कहानी है और उसकी एक आँख होने की बात पता चलती है। वास्तव में इस कहानी का सारांश हम समझें और फिर उसके क्या निहितार्थ हैं, इस कहानी के आयाम कितने दूर तक विस्तृत हैं, तो हम आगे इस पर बात करेंगे और ये समझ पाएंगे कि यह कितनी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कहानी हम अध्यापकों के लिए है, हम बच्चों के लिए हमारे है और समाज के हर एक व्यक्ति को इस कहानी और इसके संदेश से रूबरू होना चाहिए। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी एक आँख नहीं थी। उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता होता है, माँ किसी दिन स्कूल जाती है, बच्चे के सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ की आँख नहीं है। बच्चा शर्मिंदा होता है। अपनी माँ की इस दिव्यांगता पर वो घृणा करता है। घृणा का स्तर इतना ज़्यादा होता है कि अपनी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो माँ को कह देता है, इससे अच्छा तो तू मर जाती। बच्चा पढ़ता लिखता है, बड़ा हो जाता है और वो विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद उसे एक दिन उसकी माँ को ख्याल आता है अपने बच्चे के लिए। वो किसी तरह से प्रयास करके उससे मिलने जाना चाहती है, मिलती है, उसके बच्चों से भी मिलती है, उसकी बीवी से भी मिलती है। व्यक्ति के अंदर नफ़रत का स्तर अपनी माँ के लिए कम नहीं हुआ होता है। उसकी आँख उसके जेहन में इस तरह से खटक रही होती है कि ऐसा लगता है कि वो दिव्यांगता उसकी माँ की नहीं बल्कि उसकी स्वयं की है। उसकी माँ की एक आँख ना होने का जो दर्द है वो महसूस नहीं कर पाता है, बल्कि आँख ना होना उसके लिए घृणा का स्वरूप लेता है। अचानक से कुछ वर्षों बाद उसे वापस अपने देश आना होता है। जिस विद्यालय से पढ़ा होता है उस विद्यालय में जाता है। अपनी गिरी हुई झोपड़ी देखने जाता है, सोचता है कि गिरी हुई झोपड़ी देख लें, तो उसकी माँ उस समय मर चुकी होती है और उसके हाथ में गांव के एक व्यक्ति ने एक पत्र रखा। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मैं जान रही हूँ कि जब यह तुम पत्र पढ़ रहे हो तो मैं इस संसार में नहीं हूँ और यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मुझे पता है कि मुझे देखोगे तो फिर तुम्हें दुख होगा, मेरी आँख को देखोगे तो दुख होगा। उसने यह वाकया बताया कि उसकी आँख कैसे नहीं है, तो वो कहती है कि बेटा, बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी आँख चली गई, तो मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दान दे दी। मुझे लगा कि मेरी इस एक आँख से तुम अपनी एक नई दुनिया देखोगे और उस बहाने, मेरी एक आँख के बहाने मैं भी ये दुनिया देखूंगी नहीं। इस मोड़ पर यह कहानी समाप्त होती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर समाप्त होती है कि हम सब सोचने को हतप्रभ हो जाते हैं कि यह कहानी कितने संवेदनशील मनुष्य की जटिलताओं को अनेक आयामों में उभारने का प्रयास करती है। यह पाठक पर छोड़ देती है कि आप इस कहानी के कितने आयाम निकाल सकते हैं। मेरी नज़र में इस कहानी में संवेदनशीलता का जो संकट दिखाया गया वह 4-5 बिंदुओं को लेकर के है। पहले, बच्चे के मन में जो घृणा पैदा हुई वह केवल बच्चे के अंदर से उपजी हुई घृणा नहीं थी। उस घृणा के लिए कहीं ना कहीं वह समाज भी जिम्मेदार है।
वह व्यक्ति जिम्मेदार है जो दिव्यांगता को एक ऐसे नज़रिए से देखा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति को हंसी का पात्र समझा जाए। एक दिव्यांग व्यक्ति को लेकर के छोटे से बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी इस कहानी में समझा जा सकता है कि आखिर बच्चे क्यों चिढ़ाते हैं। उस बच्चे को जग हंसाई नहीं पसंद है, माँ का मर जाना पसंद है। तो आप सोचिए कि संवेदनशीलता किस हद तक मर चुकी होती है, जबकि एक बच्चे से माँ का लगाव असीम स्तर पर होता है। बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकता। अगला हम देखें कि इस कहानी की संवेदना आज के आधुनिक समाज में कुछ इस रूप में देखी जा सकती है कि कितने बूढ़े माँ बाप लोग अकेले हैं महानगरों में, गाँव में। उनके बच्चे बड़े शहर में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और वो माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं। क्या बच्चों के जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, वो एक ऐसी दुनिया की चमक धमक में खो जाएं कि वो जिस पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं उसका तनिक भी उन्हें भान ना हो? आज सफलता का पैमाना केवल आर्थिक समृद्धि ही है क्या? क्या मूल्य विहीन, संस्कार विहीन समाज की ओर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? एक ऐसे पद पर रहना जहां अपनी माँ की कद्र बच्चा नहीं करता है, एक ऐसे पद पर रहना जहां उसका पद महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके माँ की दिव्यांगता पर संवेदनशीलता नहीं सामने आती है। क्या हम एक बनावटी दुनिया नहीं बना रहे हैं? क्या दिखावे की दुनिया में हम नहीं जी रहे हैं? आज भौतिकतावाद की संधि दौड़ के पीछे हम अपनों को कितने पीछे छोड़ते जा रहे हैं, यह इस कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य हो सकता है। भारतीयता के संस्कार, हमारी पारिवारिक परवरिश, हमारे अपने लोगों से हमें कितने दूर करने को तो इन सब रूपों में यह कहानी हम सबको संवेदनशील बनाने का प्रयास है। एक माँ के बयान के बहाने, उसकी चिट्ठी के बहाने लोगों को यह संदेश है कि बच्चों को ऐसे सफलता के पीछे नहीं लगा देना चाहिए जहाँ उन्हें अपने माँ बाप के प्रति जो पारिवारिक दायित्व है उन्हें भूल जाएं, जो सामाजिक दायित्व है उसे भूल जाएं, जो राष्ट्रीय दायित्व है उसे भूल जाएं। तो इस कहानी के ये निहितार्थ थे जो हम सबको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। ठीक इसी कहानी से मिलती जुलती एक भीष्म साहनी जी ने कहानी लिखी, चीफ की दावत, जिसमें एक बूढ़ी माँ होती है और एक व्यक्ति अपने चीफ साहब को बुलाया होता है अपने घर निमंत्रण पर। उस माँ को वह छिपा करके रखता है कि उसके चीफ कहीं उसकी बूढ़ी माँ को देख न लें, उसकी भद्दी भाषा से ना अवगत हो जाएं। लेकिन वास्तव में चीफ साहब उसकी माँ से भी मिलते हैं और उसकी माँ के लोकगीतों से, उसकी माँ से प्रभावित होकर के उसका प्रमोशन भी करते हैं। तो आज के युग में हम सबको उस बनावटी दुनिया से निकलने की ज़रूरत है, अपनी मौलिकता को बनाए रखने की ज़रूरत है, अपनी भारतीयता के संस्कार बनाए रखने की ज़रूरत है, और किसी प्रकार की दिव्यांगता पर कुंठित होने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसे सकारात्मक तरीके से लेने की ज़रूरत है। और यह कहानी भावनात्मक संकटों पर भी प्रकाश डालती है, जहाँ एक माँ का प्यार इतना असीम था कि बेटे के लिए आंख दान करती है। खैर, माँ के प्यार की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, वह तो अतुलनीय है, लेकिन वह महसूस कब होता है बच्चे को, अगर हमें
अपने माँ बाप के प्रति हमारे दायित्व तब महसूस हों जब हमारे माँ बाप रह ही न जाएं दुनिया में। तो आखिर ऐसे दायित्व बोध का हम करेंगे क्या? वो दायित्व बोध नहीं, वो एक तरह का पछतावा होगा। तो इसलिए ज़रूरत है समय रहते हम सबको सचेत होने की, हमें अपने बच्चों को जागरूक करने की, उन्हें ऐसे संस्कार देने की ताकि वे अपनी माँ, अपने बाप, अपने घर, अपने परिवार के लोगों की दिव्यांगता पर कभी शर्मिंदा ना हो, उन्हें संवेदनशीलता से देखें, उन्हें और प्यार करें, जिससे हम एक अच्छा समाज बना सकें, हम अपने जीवन में सफल हो सकें। तो ये था हमारा सेमिनार प्रस्तुतिकरण। बहुत बहुत धन्यवाद।